नैवं प्रार्थयते लाभम ना लाभे ना शोचति। नैवं प्रार्थयते लाभम ना लाभे नानुशोचति। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम। धीरवान पुरुष लाभ की इच्छा नहीं करता है, उसकी प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थयते मतलब है उसकी इच्छा नहीं करता है, और हानि हो जाने पर न अनुशोचति, न अनुशोचति, बारंबार सोचना, अनुशोचति, अनुनाम पीछे, इसका अर्थ हुआ बारंबार। कुछ घाटा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो उसके दिमाग में बारंबार वो खटकता नहीं है। लाभ के लिए कोई कामना नहीं रखता। कामना रखने से लाभ कहीं होता है? काम करने से लाभ होता है। काम करो, मेहनत करो, अपनी श्रेणी में अपना कर्तव्य पालन करो, लाभ अपने आप होगा। लाभ सोचने से लाभ नहीं होता है। एक भावुकता होती है, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, और उसी में सब पीड़ित रहते हैं। एक दूसरे प्रदेश का एक युवक कल फोन किया, मैं बहुत बेचैन हूं, ये परीक्षा दिया था, बहुत आशा थी लेकिन सफल नहीं हुआ। मैंने कहा भोजन, वस्त्र, आवास तो है ना? तो हंसने लगा। सब है। हम के क्यों दुखी हो? अब वो तमाम भावना से ग्रस्त जीव, तमाम इच्छाओं से डूबा, इच्छाओं में डूबा, तो उसको पीड़ा होगी ही। कर्तव्य करे बस, जो अपना उद्देश्य है उसके लिए मेहनत करे, और लाभ होगा, आज नहीं तो कल होगा। करे ही ना तो कैसे होगा? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि आप बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे, करना चाहिए, दुश्मन सिर पर है। किसान भी जमीन चीर करके बीज डाल देता है और संतोष करके बैठा रहता है। अगर वर्षा का अनुग्रह हुआ तो फसल होती है, नहीं हुआ तो नहीं होती है। लेकिन किसान को संतोष होता है कि मैंने जो करना चाहिए किया। अगर वो बोए ही ना तो कहां से होगा? काम करने से लाभ होता है और कभी लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर किया ही न जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा 13 वर्ष की शर्त है, उसके बीच में कुछ करना अच्छा नहीं। युधिष्ठिर में धीरज है, संयम है, मधुर भाषण है, संभालते हैं। उनकी परम दुर्बुद्धि है जुआ खेलना। युधिष्ठिर की दुर्बुद्धि जुआ संबंधी और दुर्योधन की ईर्ष्या, ये दोनों ने सारा दुख पैदा किया। तो द्रौपदी कहती है कि किसान बीज ही न डाले, फसल कैसे होगी? बीज डाला, पानी नहीं बरसा, नहीं होगा। लेकिन डालना तो चाहिए। अपनी श्रेणी का कर्तव्य करो और कोई कामना न रखो। कामना करने से कुछ नहीं होता है, वो अपने आप होगा। सुखी रहने का तरीका है कामनाओं को जीत के रखना, अहंकार को जीत के रखना। जो अहंकार कामना ग्रस्त होता है वो सदैव पीड़ित होता है। जिसने अहंकार छोड़ दिया, कामनाएं छोड़ दी, वो शीतल हो जाता है और काम उसका सब होता है। भावुक होने से कहीं कल्याण होता है?
नैवं प्रार्थते लाभम धीरवान पुरुष, धीरवान जिनमें धैर्य है, सह लेना, सब सह लेना, सब सह लेना। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा, जो सब सह लेता वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं महान हो जाता। महान का मतलब शांत। महान कौन है? जो उद्वेग शून्य, वह लाभ के लिए कोई कामना नहीं रखता है। न अलाभेन अनुशोचति, लाभ न होने पर न अनुशोचति, बार बार सोचता नहीं है, उसके दिमाग में कुछ टकराहट, कुछ खटक नहीं रहती है, क्योंकि पहले ही वो भावुक नहीं है। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम, धीरवान का चित्त शीतल होता है और शांत रूपी अमृत से ही पूरितम पूर्ण होता है। चित्तम अमृतेन एव पूरितम, उसका चित्त शांत रूपी अमृत से ही भरा रहता है। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम, धीरवान लाभ के लिए भावुक नहीं होता है, हानि होने पर चिंता नहीं करता है, उसका चित्त शीतल होता है और शांत रूपी अमृत से पूरा होता है, भरा होता है। ये सब दुर्लभ चीज नहीं है, यही सुलभ है, बाकी दुर्लभ है। जवान बने नहीं रह सकते हो। जो यहां जवान बैठे हैं थोड़े दिन में बुढ़ाएंगे। कई जवान दर्पण में देख लें, उनके बाल भी शुरू हो गए होंगे उजला होना, थोड़े दिन में ढील ढाल हो जाएगा। जिन बातों को लेकर के भावुक होते हो, उन बातों का मूल्य 4 दिन के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। काशी में जब मैं प्रकाशन में रहता था, प्रेस मालिक और किराएदार से खूब द्वंद्व युद्ध था। मैं प्रेस के ऊपर ही तीसरे तल्ले पर रहता था। बीच का तल्ला कुछ तो किराए पर उठा रहता था और कुछ में उनका गोदाम रहता था मालिक का, कागज इत्यादि का। तो जिसमें किराए पर वो रहते थे शारदा प्रसाद पांडे, वो बनारसी साड़ी खरीद करके बॉम्बे बेचते थे। उनके भाई वहां रहते थे, वो बेचते थे और वो चाहते थे मालिक की हट जाएं और हम किराएदार बसावें ज्यादा किराया लेकर के। बहुत द्वंद्व चलता था, इतना द्वंद्व चला कि हद। बहुत वर्ष हो गए, प्रेस मालिक मर गए। प्रेस मालिक के मरे तो 30-35 वर्ष हो गए। कुछ दिन के बाद वो मकान बिक गया, टूट गया, बनियोटा ढंग से बन गया। दूसरा शारदा प्रसाद पांडे अपने गांव चले गए, वो भी बुढ़ा गए होंगे। कुछ नहीं रहा, न मकान रहा, न मकान के लिए झगड़ा करने वाले रहे, कुछ नहीं रहा। और बहुत दिन हो गया, मकान मालिक के मरे तो शायद 75 में मरे। क्या संसार है, कहां क्या रह जाता है। जिन बातों को लेकर के उद्वेगित हो रहे हो वो बीत गई, कुछ नहीं रहा। अपने को संभालो। चित्त शांत रहना जीवन का परम फल है। ये समझ लो, कुछ आपके साथ रहेगा नहीं और खुद को छोड़ के रह नहीं सकते हो।
अपने आत्मा को छोड़ करके कोई रह सकता है? अपना आपा अपने से कभी अलग नहीं होगा और दुनिया की चीज कभी मेरे साथ नहीं रह सकती। इसको सोचो। संग की गर्माहट अध्यास का लक्षण है। देह संबंधी नाम रूप चीजें, प्राणी पदार्थ, अवस्था परिस्थिति, इन सब में मन सोच करके जो गर्माहट पैदा करता है, अहंता और ममता, यही अध्यास है। ऐसा बिखर जाएगा, सब खो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए प्रयत्न पूर्वक स्वरूपाकार वृत्ति अपनावे। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागे। उठते बैठते सब समय स्वरूप भाव में रहो। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम। धीरवान पुरुष का चित्त शीतल रहता है और शांत रूपी अमृत से भरा रहता है। न शांतम अस्तौति निष्कामो न दुष्टमपि नंदति। सम दुख सुखस्तृप्त किंचित कृत्यम न पश्यति। न शांतम अस्तौति निष्कामो। निष्काम पुरुष शांत आत्मा की प्रशंसा नहीं करता है। न दुष्टमप निंदति, और दुष्ट की निंदा नहीं करता है। निष्काम, कामनाहीन व्यक्ति किसी शांत आत्मा की प्रशंसा नहीं करता और किसी दुष्ट की निंदा नहीं करता है। निंदा प्रशंसा से अलग। कोई शांत आत्मा है, श्रद्धेय है, आदरणीय है, बहुत बढ़िया है, अब व्यर्थ में उसकी प्रशंसा करने से क्या होगा? वो तो स्वयं प्रशंसित है, उससे लाभ लेना चाहिए। और दुष्ट की निंदा करके क्या फायदा होगा? अपना मन खराब होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सम दुख सुखस तृप्त, वह सुख और दुख में सम रहता है। दुख और सुख आते हैं, जीवन मुक्त पुरुष के सामने भी ये दोनों आते हैं। भूख लग गई, छोटा दुख है। कभी प्रसंग पड़ता है, काफी समय तक भूख को मारना पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है, यात्रा में है और कुछ कारण है, ठंडी गर्मी, थकान, शरीर में कुछ कष्ट हो गया, रोग हो गया, कोई निंदा कर दिया, कोई अस्तुत कर दिया। ये सुख दुख सबके सामने आते हैं। इसी में एक श्लोक है जिसका भाव है कि कौन ऐसी अवस्था है और कौन ऐसा समय है जब मनुष्य को द्वंद्व नहीं रहता है। सब समय में, सब अवस्था में सामने द्वंद्व रहता है, क्योंकि पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक है। इसको भूल नहीं जाना चाहिए। जिस संसार में हम रह रहे हैं द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक न हो तो संसार रहेगा नहीं। संसार है तो द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व ही संसार है, संघर्ष ही संसार है, उत्पाद विनाश ही संसार है। इसलिए तान उपेक्ष, उससे लापरवाह रहो, द्वंद्व से लापरवाह रहो। अस्तुत मिले फूलो न, निंदा मिले पचको न। सम, शांत, यही तरीका है। सम दुख सुख तृप्त, दुख और सुख में सम, तृप्त, सदैव तृप्त, कंप्लीट। किंचित कृत्यम न पश्यति, वो अपना कुछ भी कृत्य नहीं देखता है। वो देखता है मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, सब पूरा है। परम तृप्त। धीरो न द्वेष्ट संसार महात्मानम न दिदृक्षति। हर्षामर्ष विनिर्मुक्तौ न मृतौ न च जीवति। धीरवान पुरुष संसारम न द्वेष्ट,
संसार का द्वेष नहीं करता संसार से, संसार से उसे द्वेष नहीं है। और आत्मानम न दिद्रक्षति, आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता है। एक संसार है, एक आत्मा है। आत्मा से द्वेष नहीं है, संसार से द्वेष नहीं है, और आत्मा को देखने की इच्छा नहीं। संसार से द्वेष न रहे तो आत्मा को देखने की इच्छा करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा को देखो। उनका कहना अपनी जगह पर ठीक है और ये अपनी जगह पर ठीक है। कभी कभी मैं कहता हूं कि सारे कथन सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब एक तरह। चंद्रमा को हम जिस पहलू से देखते हैं उतना ही पूरा नहीं है, दूसरा पहलू भी उसका है, लेकिन वो कभी सामने दिखाई नहीं देता है। जब आदमी सामने खड़ा होता है उसके चेहरे को देखते हैं, पीठ की तरफ नहीं देख पाते हैं। इसलिए सारा कथन सापेक्ष होता है। आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। ऐ मैत्री, आत्मा देखने सुनने योग्य, आत्मा को देख। तो ये उपदेश अच्छा है, क्योंकि मैत्री अभी प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश प्राप्त साधक को आत्मा ही को देखना चाहिए। देखने मतलब उस पर ध्यान, चिंतन, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन जिस स्थिति में यहां बात कही गई है समझ लिया है, अब आत्मा को देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि आत्मा अदृश्य है। अब आत्मा स्वयं ही है, मैं ही हूं। अपने को जाना चाहे कहे जो ऐसी बोल, कहें कबीर सुजीरा भया सो डामाडोल। जो अपने को अलग रख करके देखना जानना चाहता है, साहब कहते वो डामाडोल है। गुरदयाल साहब कहते हैं मैं तो स्वयं हूं ही, अपने को देखना क्या है। तो न धीरो द्वेष्ट संसारम, धीरवान पुरुष संसार में किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से भी नहीं। द्वेष करने का मतलब है अपना मन खराब करना, अपने को गड्ढे में डालना। किसी से त्रुटि है, किसी में हमारी दृष्टि में लगता है कि अच्छा नहीं है, तो दृष्टि हमारी हो सकती है। कई लोग उसको अच्छा समझते हैं, हो सकता हमारी भूल हो। और अच्छा बुरा जो जितने हैं वैसे हैं, उसमें हम द्वेष करके अपने मन को खराब करके अपना पतन क्यों करें। तो धीरो न द्वेष्ट संसारम, धीरवान पुरुष संसार के किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। और आत्मानम न दिद्रक्षति, आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता, स्वयं आत्मा ही है। इसलिए कर्तव्य कुछ बाकी न रहा। हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्त हो, हर्ष और अमर्ष से विनिर्मुक्त है, एकदम मुक्त है। न मृतो न च जीवति, वो न मरा है न जीता है। मरा नहीं है, देह में है, दुनिया को जानता है, और जीवित भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में अब कोई संस्कार संसार का नहीं है। संसार की कोई हलचल नहीं, संसार का कोई द्वंद्व नहीं है। इसलिए वो जीता भी नहीं और मरा भी नहीं है, दोनों के बीच में है। न जीता है न मरा है, निर्द्वंद है। निहस्ने पुत्रदारादौ निष्कामौ विशेष्च, निश्चिंत स्वशरीरे निराशा सोवते बुध। बुध जागृत, बुध कहते हैं जागृत को। संतो जागृत नींद न कीजिए। जागने का मतलब है मोह भंग। निर्मोह को जागने वाला कहा जाता है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
योगी इस जगत रूपी यामिनी में रात में जागते हैं। वे प्रपंच वियोगी होते हैं, परमार्थी होते हैं। और जागने का लक्षण ये समझना कि सारे विषय प्रपंच से विरक्त हो गया। जाग रहा है, विषयों में अनुरक्त है, जाग रहा है और हल्ला कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, कलह कर रहा है, तो कहां जाग रहा है? बतकही थोड़े जागना है। ज्ञान की बतकही कर लिया, लंबा लंबा भाषण कर लिया, तो इससे वो जागने का अर्थ नहीं होता है। जागता वह है जिसका कलह समाप्त हो गया, जिसका बकबक समाप्त हो गया, विश्राम पा गया, शीतल हो गया, विद्वेष रहित, कलह रहित, प्रतिक्रिया रहित, प्रशांत, वो जगह है बुधा। ज्ञानवान जागृत पुरुष कैसे होता है? निःस्नेह पुत्रदार आदौ, पुत्रदार आदि से निःस्नेह होता है। पुत्र पत्नी आदि, आदि में सब हो गया, बाल बच्चे, माता पिता, गुरु शिष्य, घर द्वार, मठ आश्रम, जहां तक दृश्यमान जगत है, सब के मोह से रहित। निष्कामो विषयश्च, और समस्त विषयों से निष्काम, कोई विषय की इच्छा नहीं। जीवन गुजर की चीजों का उपयोग सहज होता रहता है, उसमें भी कुछ इच्छा नहीं। खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, पहनने की इच्छा नहीं, देखने सुनने की इच्छा नहीं, लेकिन सहज खाना पीना, देखना सुनना, पहनना, काम करना होता है। निश्चिंत स्वशरीरे, अपने माने गए शरीर से भी निश्चिंत रहता है। ये नहीं सोचता इसका गुजर कैसे होगा। गुजर हो रहा है, होता रहेगा, हो करके खत्म हो जाएगा, चिंता करने से कोई मतलब नहीं। जो महात्मा खूब पैसा बांधे रहते हैं और अपने नाम से जमा रखते हैं बैंक में, उनका पैसा वहीं रह जाता और मर के चले जाते हैं, कोई काम नहीं आता। वो सोचे रहते हैं रोग लग जाए, कुछ हो जाए तो अंत में क्या करेंगे, इसे खूब जमा रखते हैं। कितने लोग तो बैंक की किताब अपने छाती पर बांधे घूमा करते हैं और लाश के साथ तब उनकी किताब मिलती है, कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में अरबों अरबों की संख्या में बैंक में ऐसे महात्माओं के पैसे जब्त हो जाते हैं। पब्लिक से आया फिर पब्लिक में चला जाता है, क्योंकि वह उत्तराधिकारी भी किसको लेकर, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए बैंक की किताब बांधे बांधे बस मर जाते हैं। और दूसरे महात्मा हैं आवागवाग खर्च, साधु मामला फर्ज, आवागवाग खर्च सहज रूप में थोड़ा सा है बस, और सब हो जाता है। इसलिए निश्चिंत स्वशरीर, अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है, और फिर रहे कि जाए इसकी चिंता नहीं। निराशा सोवते बुधा, सारी आशाओं से मुक्त ऐसे जागृत संत शोभा पाते हैं संसार में। उनसे लोग दिशा निर्देश लेते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः, स्वच्छंद चरतो देशान यत्रास्तमित शायिनाः। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य, धीरवान पुरुष को सर्वत्र तुष्टि रहती है, सब जगह संतुष्ट, कहीं असंतोष नहीं। अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, कहीं असंतोष नहीं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः, यथा जैसे पतित गिरा वर्तना वर्तते,
पतित गिरना, नजर जिधर गई, नजर गिरी, देखा, जो सामने आया वर्त लिया। बस भिन्न भिन्न भाषा की अपनी प्रकृति होती है, और वैसे शाब्दिक अर्थ दूसरी भाषा में करे तो महाभद्दा हो जाएगा। उस भाषा की वैसी प्रकृति होती है, और दूसरी भाषा में करना हो तो उस भाषा के अनुसार जिसमें करे वैसा करे, तब वो सही रहेगा। इस पर मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। जीवित तात्पादेशु नूतने दार संग्रहे मातभिश्चिंतमाना नाम ते ही नो दिवसागता। ये भवभूत रचित उत्तरी रामचरितम में है। लक्ष्मण ने कहा, नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है उत्तरी रामचरितम, उत्तर रामचरितम, यानी रामचरित्र का जो उत्तर वाला पक्ष है वो उस नाटक में लिया गया है, और बड़ा चुभता हुआ कहा गया, भवभूत का है। तो अयोध्या में कोई कलाकार राजभवन की दीवारों में राम का चरित्र का छाप सब चित्रित किया था, चित्र बनाया था। लक्ष्मण ने कहा, भैया जरा चलिए देखिए तो आपका जीवन चरित्र दीवार में सब उरेहा है। तो गए, देखने लगे। जनकपुर में शादी हो रही है सब की, अब नाटक तो ही हंसी विनोद उसमें चलता है। उर्मिला बैठी है, राम कहती है कौन है, तो लक्ष्मण लजा जाते हैं क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी है। ऐसे दूसरे भी मजाक करते हैं। तो होते होते उस जगह पहुंचते हैं जहां पर सारी दुल्हनें आई हैं, और उनको परछ करके यानी आरती उतार करके भवन में ले जा रही हैं। तब राम के मुख से निकलता है, जीवत स्तात पादेशु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिंतमाना नाम ते ही नो दिवसागता। तात्पाद जीवित थे, जीवत तात पादेशु, तात पाद जीवित थे। अब तात पिता का पैर जीवित था, कोई अर्थ करे हिंदी में तो महा खराब हो जाएगा। तात्पाद, संस्कृत में तात्पाद बढ़िया है। पिताजी जीवित थे, इतने ठीक है। संस्कृत के विद्वान जब अर्थ कहते हैं हिंदी में तो कहते तात्पाद जीवित थे, तो वो अच्छा नहीं है। पिताजी जीवित थे, जीवित तात्पादेश। नूतने दार संग्रहे, नूतने नई नई, दार स्त्रियां, संग्रहे, संग्रह नाम पकड़ना, नई स्त्रियां पकड़ी गई थी। हिंदी में करे कितना भद्दा हुआ है। नूतने दार संग्रहे, नई बधुएं घर में आई थी। ये हिंदी के अनुसार करना चाहिए, नई बधुएं घर में आई थी, ऐसा अर्थ करना चाहिए। संस्कृत में पंडित कितने हैं वो बस बढ़िया अर्थ नहीं कर पाते हो, जो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है। अगर हिंदी में करने लगे तो नहीं कर पाते, वो संस्कृत के पक्ष में पड़ जाते हैं। भिन्न भाषा की प्रकृति भिन्न होती है, सब भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है। नूतने दार संग्रहे का शाब्दिक अर्थ होगा नई स्त्रियां पकड़ी गई थी, अथवा नई स्त्रियां इकट्ठी की गई थी। संग्रह नाम इकट्ठा करना, संग्रह नाम पकड़ना और संग्रह नाम इकट्ठा करना। संग्रह का प्रथम अर्थ है ग्रह पकड़ना, संग्रह अच्छी तरह से पकड़ना। अब और अच्छी तरह से कहे तो और भद्दा हो जाएगा। नई स्त्रियां अच्छी तरह से पकड़ी गई थी लेकिन करना चाहिए न बधुएं घर में आई थी। मातभिश्चिंतमाना नाम, माताएं चिंता में थीं कि हमारे बच्चे सुख से कैसे रहें। ते ही नो दिवसागता, नो नो नाम नहीं है, नो न हो जाएगा, न हमारी। ते ही नो दिवसागता, वो हमारे दिन नहीं रह गए। भिन्न भाषा की प्रकृति अलग अलग है। यथा पतित बर्तना, जैसे गिरा वैसे बरते। अगर अर्थ करे हिंदी में तो बेकार है। अर्थ है जब जैसे संजोग आया वैसे बरत लिया, अहंकार नहीं किया मैं बड़ा आदमी हूं,
अरे बड़ा आदमी यहां कौन है? सब माटी गोबर के देह लिए घूम रहे हैं। का बड़ा आदमी? यथा अपृत वर्तना स्वच्छंदम चरतो देशान, स्वच्छंद होकर के देश में घूम रहा है, जिधर इच्छा हुई उधर चला गया। और यत्र अस्तमित साइना, यत्र अस्तम इत साइना, जहां सूरज डूबा वहीं सो गया। बस कितनी बढ़िया बात है। लेकिन ये लच्छेदार वाणी में भटकना नहीं। साधारण साधक ऐसा चले तो अपना पतन ही करेगा। और जो मजे हुए साधक हैं उनको भी ऐसा निभाना सहज नहीं है। उठा लो कमंडल, जिधर मन कहे चलो, जहां सूरज डूबे वहीं सो जाओ, सहज है। जहां सूरज डूबे कहीं वहीं सो जाओ। सोना भी सरल नहीं है, क्योंकि सब जगह सोने लायक नहीं रहता है। कीड़े काटते हैं, मच्छरदानी लेकर तो घूमोगे नहीं, आसन वासन लेकर के, क्योंकि उसके लिए तो कम से कम स्कूटर चाहिए। और कहीं किसी के घर पर जाओ, वो कह सकता है महाराज यहां जगह नहीं है। कोई डांट के कह सकता है, भूख लगेगी, कोई आदर करेगा, महाराज बड़ा सौभाग्य है आप आ गए। बिरला कोई है। कोई उदासीन होगा, महाराज यहां जगह नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, कोई गाली भी देगा। ये सहज नहीं है कि यस तम इति शाइना, यत्र अस्तमित शाइना, यत्र जहां पर अस्तम सूरज डूबा, इत शाइना वहां सो गया। सहज नहीं है। कोई कोई वाणी जो उत्तेजक है, उस भावना में पढ़ करके कितने लोग भटक जाते हैं। एक महात्मा ने कहा, साहब मेरा मन होता है अमुक बाग में एक घेरा बना करके वहां शांत होके रहूं, हमके बहुत बढ़िया है। कौन घेरा बनाओगे? लकड़ी उकड़ी घेर लोगे और कुछ दिन में उबियाओगे, भागोगे। इसलिए विवेक पूर्वक काम करने की जरूरत है। ऐसी वाणियों से प्रेरणा लेनी चाहिए निश्चिंतता का, और विवेक से काम करना चाहिए। तुष्टि सर्वत्र धीर से यथा पतित वर्तना, सभी स्थितियों में विवेकवान को संतोष रहता है। और जिधर नजर उठी चल दिया, स्वच्छंद घूम रहा है, और जहां सूरज डूबा वहां सो गया। तो निश्चिंतता का इसमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे करके निभना सहज नहीं है। इसलिए अच्छा है विवेकवानों की संगत। सहना बिना सहे छुट्टी न पाओगे। कहीं भी चलो खूब सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों से संत जगह जगह कुटी बना के रहते हैं, अभ्यास है। इसलिए ऐसी जगह है कि जहां मुसलमान का गांव है, मुसलमान भी आकर के कहते हैं कि महाराज आपके खाने क्या प्रबंध किया जाए। मैं एक जगह बाग में बैठा था तो दो मुस्लिम युवक आए कि महाराज आप यहां कब से बैठे हैं? हम आटा ले आए और आलू ले आए और कंडा ले आए। वो जानते थे हमारा बर्तन नहीं लेंगे। महाराज लिट्टी और आलू का चोखा बना लीजिए। मैंने कहा यहां बैठा हूं, भोजन मेरा बन रहा है गांव में, वहीं चला जाऊंगा। ऐसे प्रदेश हैं जहां बाहर बैठो तो पीटे जाओ। छत्तीसगढ़ में जो अपने भक्त हैं, कबीर पंथियों ने जो प्रभाव डाला है, वो तो सब सेवक हैं। और जहां वो सब नहीं है, बहुत मुश्किल है। कई जगह मुझे मारने के लिए लोग तैयारी किए, जब पता पाए तब रुक गए। और केवल मैं गया था, बैठा था बाहर। एक बार तो दर्रा के, जो ये प्रसिद्ध कमल सिंह का दर्रा है, उसके पूरब बैठा था मेड़ पर। तो दूसरे गांव वाले वो वापस में सोचे मारने लिए कि कोई बदमाश बैठा है। तब दूसरे बताए नहीं, वो दर्रा के जो भगत लोग हैं उनके संत हैं आए हैं।
गुजरात में तो हमारे एक संत पीटे ही गए थे करखड़ी के पास में। और जहां नहीं है उत्तर प्रदेश में भी पीटे जा सकते। कोई उत्तर प्रदेश कोई ऐसी चीज थोड़े है कि हाँ यहां यही है कि जिधर देखो दो चार एक दो कोस पर कोई कुटिया रहेगी, इसलिए अभ्यास ही है। कुल मिलाकर के पिनक की आवश्यकता नहीं है। विवेक से काम लो, विनम्र होकर के रहो और साधना निष्काम निर्माण होकर के सुखी रहो। ये इतना उत्तम जीवन मिला है, सत्संग मिला है, बोध विचार मिला है, तो अब कलह कल्पना हासा जोशी अहंकार घमंड ये सब में क्यों रहो। शीतल मन निष्काम निर्माण मन होकर के सुखी रहो। पततु देत वादेहो नाश चिंता महात्मना स्वभाव भूमि विश्रांत विस्मृत अशेष संस्कृते। स्वभाव भूमि विश्रांत, स्वभाव के भूमि पर जो विश्राम करता है, स्वभाव भूमि विश्रांत। स्व खुद, भूमि जगह, स्वभाव भूमि, स्व खुद, भाव अस्तित्व, भूमि जगह, विश्रांत सो जाना, शांत हो जाना। अपने अस्तित्व की भूमि पर जो निरंतर विश्राम करता है, विस्मृत अशेष संस्कृते, अशेष नाम पूरा, संस्कृते संसार, पूरे संसार को जो भूल गया है। पततु देतु, पतित उदेतु, गिरते उठते, व देहो, देह को रहते या जाते। न अस्य चिंता महात्मना, उस महात्मा को इसकी चिंता नहीं रहती। जो स्वभाव भूमि में विश्राम करता है और पूरी दुनिया को भूल जाता है, वह यह चिंता नहीं करता है कि शरीर कब तक है कब जाए। शरीर को पहले ही वो विदा कर देता है मन से। जब जाए जाए, जाने वाली चीजें वो कुछ ठिकाना है। और शरीर जब तक रहेगा तब तक क्या देगा? दुख के अलावा कुछ देगा? देहधारी को दुख के अलावा और कुछ मिलता है? हर जगह संशय, संदेह, दुख, पीड़ा, परेशानी। काम्यक वन में युधिष्ठिर आ गए थे, द्वैत वन में काम्यक वन से गए थे, काफी दिन वहां रहे। वेदव्यास आए, कहे कि यहां से फिर काम्यक वन चले जाओ, यहां के बहुत जानवर खत्म हो गए हैं। शिकार चलता था उनका, पांडवों का, और बहुत से अतिथि रहते थे, तो आप चले जाओ। तो काम्यक वन में फिर लौट आए। अर्जुन तप करने चले गए अस्त्र शस्त्र के लिए। भीम ने एक दिन कहा कि अर्जुन में हम लोग बचते हैं, और अर्जुन को आपने भेज दिया अलग, उनका कुछ हो जाए तो हम लोग मरे हैं। आपकी जुआ के व्यसन ने बहुत तकलीफ दिया। अब आप रट लगाए 13 वर्ष। अरे वो 60 है, उसके साथ 60ता करना चाहिए, और अभी उस पर विजय करके हम ठीक कर दें। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने खींच करके स्नेह दिया, उनका मस्तक सूंघा, कहा तुम ठीक करते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन सत्य सत्य है। 13 वर्ष की शर्त है, उसके बीच में कुछ करना अच्छा नहीं। शांत रहो, उसके बाद करना। इतने में बृहदस ऋषि आ गए और इन्होंने स्वागत किया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जैसा मैं अभागा हूं और कोई अभागा है,
उन्होंने कहा, आपसे अधिक अभागा नल रहे और दमयंती। निषद देश के नल, निषद देश सिंध के पास सिंध में पड़ता है। निषद देश का शनाख्त आज भी है, उसकी शिनाख्त सिंध नदी के पास निषद देश। वहां का राजा नल बड़ा सुंदर था और बड़ा योग्य था। एक हंस, बहुत से हंस थे, आए एक हंस को उसने पकड़ लिया। हंस ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा दमयंती से। कहे, दमयंती कौन है? कहे, वो विदर्भ में एक राजा की पुत्री है, बहुत सुंदरी है, आपका जोड़ा उससे है। तो जाकर के वो हंस उससे बताया। फिर कथा है लंबी, विवाह हुआ। एक बार वो जुआ खेला, उसका छोटा भाई अलग रहता था, उसी से जुआ खेला, सब हार गया। और बहुत छेड़छाड़ दमयंती ने किया और मंत्रियों ने किया, लेकिन वो कुछ नहीं माना, सब हार गया। यही है कि दमयंती को नहीं हारा और निकल पड़ा। 3 दिन तक पानी पी करके रहा और जिस दिशा में वो चला है वो एक जबलपुर का रास्ता है, एक उधर खंडवा का रास्ता है। बीच में एक मुसाफिर खाने में रहा और वहीं पर दमयंती के सोते सोते उसकी आधी साड़ी काट करके तलवार से अपना लपेट लिया और अपना नंगा हो गया था, भूखा था। तो एक पक्षी को मारने के लिए चला कि इसी को खाऊं। तो पक्षी उसका कपड़ा अपना जो था, एक एक कपड़ा था, तो उसको खोल करके उसको फंसाने के लिए फेंका, तो वो कपड़ा लेके भाग गया और कहा, मैं पासा हूं, जुआ का पासा ले जा रहा हूं अब इसको भी। तो अलंकार में कहा है कि मैंने जुआ में वो नंगा हो गया। तो दमयंती की आधी साड़ी सोते सोते काट करके अपना लपेट लिया और चल दिया, वो अयोध्या की तरफ आ गया। इतना द्रावक है। बृहदस्सु ने कहा कि आप तो पत्नी के साथ हैं, भाई साथ हैं, अस्त्र शस्त्र है, उसके पास तो कुछ नहीं। महादुखी नल हुआ। फिर और आगे कथा, लंबी कथा नल की आई है, बड़ी रोचक है। नल की कथा पहले तो सब भारत में ही जो कुछ पंडित कहते सुनते थे रहा। इधर जब विकास हुआ 100-150 वर्षों में, बाहर के लोग ज्यादा जाने, तो यूरोप के अनेक भाषाओं में नल दमयंती का महाभारत से अलग अनुवाद हुआ। वो विश्व साहित्य बन गया है नल दमयंती की कथा। तो बृहदस्सु ने कहा, महाराज आप तो ठीक हैं, नल की दशा अत्यंत दुख में थी और जिस कथा में दुख ज्यादा होता है, करुणा, वो कथा समाज को बहुत प्रिय होता है। राम कथा इसीलिए प्रिय हुई क्योंकि राम कथा दुख से भरी है और भारतीय परंपरा में कोई ज्यादा समय अपना दुख का है तो लोग कहते, क्या यार अपनी राम कहानी शुरू कर दी, दुख भरी कहानी। इसलिए पूरी दुनिया में जहां नाटक और कहानियां दुख से ओतप्रोत हैं, वो बहुत प्रिय हुई हैं। तो जीवन को देखा जाए, इसमें धारा क्या है दुख के अलावा? दुख दुख दुख। तो ज्ञानी पुततो देत वा देहो नास्दा महात्मना। महात्मा को ये चिंता नहीं रहती ये शरीर है कि जाए, जब जाए जाए, पहले से वो मन से छोड़ दिया है। क्योंकि स्वभाव भूमि विश्रांत विस्मृत अशेष संसृत, वो स्वभाव भूमि में स्थित है। स्वभाव भूमि, स्व खुद, भाव सत्ता,
भाव का अर्थ एक सत्ता होता है, भाव का अर्थ एक भावना होता है। तो भावना नहीं, सत्ता। स्वभाव यानी स्वसत्ता, भूमि स्थित, स्वसत्ता की स्थिति में जो विश्राम करता है। सरल शब्द में कहें, जो स्वरूप में शांत है और विस्मृत अशेष संस्कृत, शेष नाम बाकी, अशेष नाम पूरा, पूरा संसार अपने चित्त से उतार दिया है। पतुते वादे हो, देह गिर जाए अथवा अभी कुछ रहे, न अस्य चिंता महात्मना, उस महात्मा कोई चिंता नहीं रहती है। देह रहे जाए, पहले से देह छोड़े, और वो स्वभाव भूमि में विश्राम करता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द यह है। शब्द क्या है? शब्द समुच्चय, स्वभाव भूमि, 3 पद हैं, स्व भाव भूमि। ये स्वभाव भूमि मिलकर के समस्त पद है। एक से अधिक पद जहां मिलते हैं एक साथ, तो उसको समस्त पद कहते हैं। स्वभाव भूमि अपनी सत्ता में विश्रांति, जिसको शांति है, स्थिर है और सारा संसार भूल गया, उसके लिए कोई क्लेश नहीं है। अकिंचन कामचरो निर्द्वंद्वच्छिन्न संशया असक्ता सर्वभावेषु केवलो रमते बुधाः। बुधाः जो जागृत है, जिसका मोह भंग है। असक्ता सर्वभावेषु, सर्व भाव से वो असक्त है। आसक्त और असक्त में पूरा अर्थ का उल्टा है। आसक्त बधा हुआ चित्त, असक्त कहीं नहीं बधा। आसक्ति से रहित असक्त शब्द का प्रयोग होता है, असक्त। सक्त नाम बधा हुआ, असक्त नाम निर्बंध। असक्ता सर्वभावेषु, सभी भावनाओं से असक्त, सभी सत्ताओं से असक्त, यानी बाह्य दृश्य जगत सत्ता से असक्त, कहीं भी उसका मन बधा नहीं है। केवलो रमते बुधा, केवल अपने आप में रम रहा है वो जागृत पुरुष। अकिंचना कामचारो, वो अकिंचन। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो, एकदम दरिद्र। हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को और नदियन जलपान। श्री पूर्ण साहब ने कहा अकिंचन, जिसके कुछ भी न हो। विवेक से वो अकिंचन रहता है, कुछ नहीं मानता है कि मेरे पास कुछ है। अकिंचना कामचरो, इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। कामचरो, इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। उसकी इच्छा इतनी पवित्र हो जाती है कि उसके अनुसार वो जो कुछ करता है सब उसके लिए और दूसरे के लिए प्रमाण हो जाता है। क्योंकि वो निष्काम होने से उच्छृंखल नहीं होता है, मनमती नहीं होता है, इंद्रिय लंपट नहीं होता है, संयत होता है। इसलिए वह जो कुछ करता है वो शास्त्र बन जाता है, दूसरे के लिए रास्ते का मील बन जाता है, मील का चिन्ह। वो जो कुछ बोलता है करता है सब कुछ मानो प्रमाण है। कामचरो निर्द्वंद, और वो निर्द्वंद होता है, द्वंद्व ग्रसित नहीं होता है। द्वंद्व, उलझन, उद्वेग इसमें नहीं पड़ता है। निर्द्वंद। किस लिए द्वंद्व? जिस लिए द्वंद्वग्रस्त होते हो वह कुछ नहीं है। ये बात पीछे समझ में आती है, और जिसको वर्तमान में समझ में आ जाए वो मुक्त होता है। वर्तमान में नहीं समझ आया, आंदोलित हो गया, और पीछे पछताना।
जिस भावुकता में पढ़ करके हम उद्वेगित होते हैं और अन्यथा बकते हैं और नहीं कहने योग शब्द कहते, नहीं करने योग काम करने लगते हैं, उसी घटना को पीछे देख करके अपने को पश्चाताप करते हो। थोड़ा नशा पाए, बाता को ही हो गई, तो मैं हो गया, पीछे से रोना, अरे ऐसा न कहते तो अच्छा होता, ये इसमें क्या दम था, क्या धरा था। वो कहानी कि बड़ा भाई ऊपर से घी का घड़ा नीचे दिया, छोटा भाई खड़ा था नीचे, पकड़ा, दोनों के हाथ से घड़ा छूट गया, घड़ा टूट गया, घी खराब हो गया। बड़ा भाई कहता भैया मैं पकड़ा नहीं पाया, छोटा कहता मैं मुझसे गलती हुई। कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ जाते तो बड़ी बेवकूफी काम किया। वो कहता बेवकूफ तुम हो, हमें कहते हो, घी खराब हो गया तो खराबे हो गया, पीछे पछताना पड़ता। उनको पछताताप नहीं, क्योंकि दोनों दोनों का आदर करते हैं। जो काम करता है उससे बिगड़ जाता है, जो काम नहीं करे से उससे क्या बिगड़ेगा। और बिगड़ जाने से अगर तुम व्यवहार बिगाड़ लो तो बेकार हो गए। बिगड़ना भी ऐसा भी होता है जो बिगड़ता नहीं, लेकिन हम बिगड़ना मान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, वो तो और खराब है, उसमें उलझना। कुल मिलाकर के चाहे जो हो जाए, उद्वेगित न हो, तब उसका वो बढ़िया समाधान कर सकता है। खुद उद्वेगित हो गया तो स्वयं समस्या बन गया, वो क्या फिर समाधान करेगा। जो उद्वेगित नहीं होता है वह शांति पाता है, उसको पछताना नहीं पड़ता है। उद्वेगित होने वाले को पदे पदे पछताना है, जीवन भर पछताना है। जो उद्वेग शून्य रहता है उसको पछताने का चांस नहीं रहता है। और जो कुछ आज बहुत बड़ा मान रहे हो, 4 दिन के बाद वो कुछ नहीं रहेगा, केवल ग्लानि होगी, मैंने ऐसा कहा, ऐसा कर डाला, ऐसा सोच डाला, ऐसा न करता तो क्या हर्ज होता। सबसे बड़ा नुकसान है चंचल हो जाना, उद्वेगित हो जाना। और ये माटी के ऊपर की चीज बनेगी, बिगड़ेगी, जो होना होगा होगा। निर्द्वंद छिन्न संशया, संशय छिन्न है, संशय कट गया है, कोई संशय नहीं है। जीवन निर्वाह और स्वरूप स्थित, ये दो हमारे सामने हैं। जीवन निर्वाह हो और शांत जीवन भर बनी रहे, ये 2 काम करना है। दोनों में संशय नहीं। जहां रहेंगे झाड़ू लगाएंगे, सेवा करेंगे, शक्ति चले तक, अब भोजन वस्त्र सब मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नम्र रहेंगे, सेवा करेंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं है हमारे गुजर बसर के लिए। सबका प्रेम मेरे लिए, अरे मुझे प्रेम में रहना चाहिए। सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। हमारी बेवकूफी जो हम मानते हैं कि लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। हमारा मन ठीक होना चाहिए बस। प्रारब्ध जीवन निर्वाह में कोई संशय नहीं, स्वरूप स्थित में कोई संशय नहीं। अपने ही मन को मारना है, दूसरा कोई नुकसान करने वाला हमारा नहीं है। हमें कोई बंधन में डालने वाला नहीं है, कोई तकलीफ देने वाला नहीं, कोई उलझाने वाला नहीं है। हम खुद उलझते हैं स्वयं अज्ञानवश, अहंकार करके। पाना कुछ नहीं है, न भगवान पाना है, न मोक्ष पाना है। मन की गांठ काट दो, स्वयं मुक्त हो, स्वयं भगवान हो, परमात्मा हो। मोक्ष कोई अलग चीज है जो उसको पाओगे। पाने वाली चीज तो जाने वाली होती है। संतो आवे जाए सुमाया।
तो जीवन निर्वाह और स्वरूप स्थित दोनों के लिए कोई संशय नहीं। छिन्न संशया अकिंचन कामचरो निर्द्वंद छिन्न संशया असक्ता श्रभ भावेश केवलो रमते बुधा। जो अकिंचन है, जो ये मानता है मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, कामचरो और इच्छा अनुसार आचरण करता है, जैसे इच्छा होती वैसे आचरण करता है। अब ये इच्छा जो है कामचरो, दुनिया भर तो कामचर है, जैसे मन में होता वैसे करते हैं, वो बहते हैं, लेकिन ये कामचर बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसका मन ही इतना निर्मल है कि उसकी कोई इच्छा ही खराब नहीं होती है। सब संयत, निर्द्वंद, द्वंद्वहीन, छिन्न संशया, संशय रहित, असक्त श्रभ भावेशु, समस्त वस्तुओं से अनासक्त, केवलो रमते बुधा। ऐसा जागृत पुरुष केवल में रमता है, अपने आप में, अकेले आप में शांत तृप्त रहता है। निर्मम शोभते धीर समलोष्टास्म कांचन सुभिन्न हृदय ग्रंथिर निर्विधूतर जस्तमा। निर्मम शोभते धीर, धीरवान पुरुष निर्मम होते, ममता रहित। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट, अस्म और कंचन। कंचन कहते सोना को, कंचन कहते धन दौलत को, कांचन भी सोना को कहते हैं। दो ढंग से कहा जाता है, कांचन और कंचन। कांचन का एक अर्थ होगा कंचन संबंधी, धन दौलत संबंधी, लेकिन शुद्ध रूप में दोनों का अर्थ एक है। कंचन कहो चाहे कांचन कहो, उसका अर्थ है सोना। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट, अस्म और कंचन में समबुद्धि। लोष्ट कहते ढेला को, अर्थ है मिट्टी का ढेला। लोष्ट मिट्टी का ढेला, अस्म पत्थर, अस्मनवती रेते, वेद में आता है। अस्मनवती पत्थरों से भरी हुई रेते बह रही है। अस्म पत्थर, कांचन सोना। मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना में समबुद्धि है, मतलब खिंचाव नहीं है। अब उपयोग तो अलग अलग है। मिट्टी का ढेला बहुत कम दाम का है, बिना पैसे भी कोई नहीं लेगा। पत्थर का थोड़ा ज्यादा मूल्य दूसरे ढंग से है, सोने का बहुत मूल्य है, तो उसका उपयोग अपनी जगह पर है। लेकिन विवेकवान सब पत्थर समझता है, सब मिट्टी समझता है, क्या उसमें खींचना। सुभिन्न हृदय ग्रंथि, उसके हृदय की गांठ सुभिन्न, भिन्न नाम अलग हो गई, टूट गई है। सुविशेषण है, अच्छी तरह से टूट गई। हृदय की गांठ उसकी बिल्कुल कट गई है। अहम ग्रंथ, संशय ग्रंथ सब कट गई है। निर्विधूत रजस तमाह, रज और तम उसके निर्विधूत हो गए। निर्विधूत नाम धुल जाना, रज तम उसके धुल गए, शुद्ध सत विराजता है। न रजोगुण है न तमोगुण है, सब धुल गया है। इस प्रकार धीर, धीरवान पुरुष शोभते, शोभा पाता है। संसार में उसका महत्व होता है। संसार में उसकी छाया लेना चाहते हैं जो समझदार है। नहीं समझदार वो गाली भी देते हैं, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं, वो तो सनातन धर्म है। जितने महापुरुष हैं सब गाली पाए हैं, उसका महत्व नहीं है। जो समझते हैं उनके लिए यही पुरुषाधार है और उन्हीं के लिए महत्व है। जो नहीं समझता उसके लिए क्या है। ज्ञान की पुस्तक है, जो समझता है लाभ लेता है, जो नहीं समझता उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी
त्रिज्या पाए थे घटुलिया पर, एक वैष्णव की कुटी पर। वो बीजक की टीका है इसलिए खरीद करके वो धरे थे, लेकिन वो न पढ़ पाते थे न समझ पाते थे। हमारे गुरुजी देखे तो उनका मन उसमें लग गया। ऐसे कई जगह की ये घटना है। श्री प्रेम साहब जब घर से निकले थे, गोरखपुर के तरफ के थे, थोड़ी उम्र, अयोध्या गए भगवान पाने के लिए, रेत ओत में कुछ रहे, कहीं नहीं पाए, तो चल दिए लखनऊ की तरफ गाड़ी बैठ करके। तो भूख लगी तो एक जगह उतर पड़े, तो एक कुटिया गए, कबीरपंथी कुटिया रही, महात्मा थे, उन्होंने रखा, उन्होंने साधु वेश दिया, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझा नहीं पाते थे। त्रिज्या बीजक पूर्ण साहिब टीका थी, उसको पढ़ने लगे तो उनका बड़ा मन लगा, ये तो बहुत बढ़िया पुस्तक है, वो समझने लगे। लेकिन वो समझा नहीं पाते थे, तो किसी सुने कि लखनऊ में मेहदीगंज में आश्रम है, वहां लोग अच्छे लोग रहते हैं जो जानते हैं, तो वहां चले गए। वहीं से घर वाले पकड़ ले गए, फिर लौट आए। तो त्रिज्या का महत्व इतना था कि वैष्णवों में, वेदांतियों में, कबीरपंथियों में हर जगह उसका प्रचार था, लोग खरीद के रखते थे। कुछ लोग समझते थे तो लाभ लेते थे, बाकी लोग हाँ त्रिज्या है, पूर्ण साहिब टीका रखी है, बीजक है साहिब का, बस और कुछ नहीं जानते थे। आज भी ऐसा है। तो जो जाने उसके लिए मूल्य है, जो न जाने उसके लिए मूल्य क्या है। धीर पुरुष शोभते, शोभा पाते हैं। वे कैसे होते हैं? ममता रहित, मिट्टी के ढेला पत्थर और कंचन में समबुद्धि, मतलब लोभ क्षोभ से रहित। उनके हृदय की गांठ कटी रहती है, कोई आग्रह नहीं, कोई हठ नहीं, कहीं चिपकाहट नहीं, और विनिर्धूत रजस तमा, रजतम धुल गए हैं उनके।